हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, जो कि है आपका पेशेंट काउंसलिंग। ये पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पेशेंट काउंसलिंग वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट काउंसलिंग। पर ये पेशेंट काउंसलिंग होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपकी क्या हो गई है, तबीयत खराब हो गई है और आप डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख दी और फार्मासिस्ट ने आपको मेडिसिन दे दी, पर उसने आपको ये नहीं समझाया है कि जो हमने आपको मेडिसिन दी है वो सुबह खाना है या फिर शाम को खाना है, खाना खाने से पहले खाना है या फिर खाना खाने के बाद खाना है, ठीक है, दूध के साथ खाना है या फिर पानी के साथ खाना है, कितनी डोज लेना है, अगर आप ये मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये कुछ भी आपको फार्मासिस्ट ने नहीं समझाया है, सिर्फ आपको दे दी है मेडिसिन। ठीक है, आप मेडिसिन लेके घर पे आ गए, पर आप क्या रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि जो हमें मेडिसिन मिली है वो हमको सुबह खानी है या फिर शाम को खानी है, खाना खाने से पहले खानी है या फिर खाना खाने के बाद खानी है। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग होती है। क्या होती है? पेशेंट काउंसलिंग होती है। पेशेंट काउंसलिंग में आपको क्या बताया जाता है कि जो फार्मासिस्ट ने आपको मेडिसिन दी है वो आपको एक गोली सुबह खानी है, एक गोली शाम को खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, ये वाली गोली आपको खाना खाने से पहले खानी है। अगर आप ये गोली को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस गोली को ज़्यादा खाते हैं, तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। आई होप आपको बहुत ही आसान भाषा में पेशेंट काउंसलिंग समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारी तबीयत खराब हो गई और हम चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमको क्या लिख दिया, पर्चा लिख दिया। अब पर्चा लेके हम गए हैं फार्मासिस्ट के पास। अब फार्मासिस्ट ने जो भी मेडिसिन है हमको निकाल दी है। निकालने के बाद फार्मासिस्ट हमको बता रहा है कि ये वाली जो मेडिसिन है आपकी इस डिजीज के लिए है, तभी हम आपको दे रहे हैं, और ये मेडिसिन आपको एक गोली सुबह को खानी है, एक गोली आपको शाम को खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, ठीक है, दूध के साथ खानी है, पानी के साथ खानी है। अगर आप इस गोली का ज्यादा ही क्या करते हैं, यूज करते, तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पे, जो कि हमारी डिफिनेशन बताई गई है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या है? पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस। क्या है? पेशेंट काउंसलिंग आपकी एक प्रोसेस होती है इन विच, क्या है, पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच अ फार्मासिस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड एडवाइस टू द पेशेंट अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन टू इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, पेशेंट काउंसलिंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रोगी परामर्श कहते हैं। जैसे कि हम बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आना जरूरी है, तो हम क्या दे रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा और आपको क्या करना है, याद कर लेना है। उसी टाइप से जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को एडवाइस देता है कि ये गोली आपको सुबह खानी है, ये गोली आपको शाम को खानी है, ये जो गोली है आपकी इस बीमारी के लिए। ठीक है, इस टाइप से जो फार्मासिस्ट होता है पेशेंट को एडवाइस देता है, उसे सही जानकारी देता है दवाइयों की, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। पेशेंट काउंसलिंग आपकी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो फार्मासिस्ट होता है मरीज को दवाइयों की सही जानकारी देता है, उसका उपयोग बताता है कि आपको इस दवाई को कैसे खाना है। फार्मासिस्ट क्या होता है, मार्गदर्शन देता है किसको, पेशेंट को, और सलाह देता है ताकि उपचार सुरक्षित और प्रभावी हो सके। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस इन विच अ फार्मासिस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड एडवाइस
टू द पेशेंट अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, आपका रोगी परामर्श होता है, जो कि एक प्रक्रिया होती है, क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, जिसमें जो आपका फार्मासिस्ट होता है वो मरीज को दवाइयों की सही जानकारी देता है, उसे परामर्श देता है। ठीक है, दवाइयों के बारे में उपयोग बताता है कि दवाइयों का क्या क्या उपयोग है, जो आप ये दवाई ले रहे हैं उसको कैसे लेनी है, कैसे खानी है, खाना खाने से पहले खानी है, खाना खाने से बाद खानी, और सलाह देता है ताकि जो भी आपका उपचार है वो सुरक्षित और प्रभावी हो। इसी को ही हम लोग कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, इतना सबको सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, पेशेंट काउंसलिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, तो पेशेंट काउंसलिंग के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला आपका उद्देश्य है टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग से क्या होता है, दवाइयों का सही उपयोग होता है। ठीक है, क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग से दवाइयों का सही उपयोग होता है। जैसे कि कोई पेशेंट आया मेरे पास, उसे नहीं पता है कि हमें किसी फार्मासिस्ट ने ये दवा दी है। ठीक है, हमें तो दे दी, हम खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पर हमें नहीं पता है कि ये जो मेडिसिन है वो किस लिए है। तो एक अगर अच्छा फार्मासिस्ट है तो वो पेशेंट को बताएगा कि आपको ये बीमारी है जिस वजह से आपकी ये मेडिसिन दी जा रही है। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग होती है वो दवाइयों का सही उपयोग सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, क्या है, टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, मरीज की दवा लेने की नियमितता बढ़ाता है। टू प्रिवेंट ड्रग इंटरेक्शन, दवाओं के पारस्परिक प्रभाव को रोकना किसका काम है, आपका पेशेंट काउंसलिंग का काम है। टू फिर यहाँ पर बताया गया है टू रिड्यूस साइड इफेक्ट। क्या होता है, जो आपका पेशेंट काउंसलिंग होता है उसका उद्देश्य होता है जो भी आपके साइड इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने का उद्देश्य किसका होता है, पेशेंट काउंसलिंग का होता है। टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक आउटकम, ये जो भी आपके थेराप्यूटिक आउटकम है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ये सारे के सारे आपके पेशेंट काउंसलिंग के क्या हैं, ऑब्जेक्टिव है। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव को रिपीट करते हैं। तो पहला आपका क्या उद्देश्य है, टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, ये दवाओं का सही उपयोग इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। टू इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, ठीक है, मरीज की दवा लेने की आदत बनाता है। क्या बनाता है, जैसे कि आदत बनाता है। अब आपको फार्मासिस्ट ने बता दिया है कि ये दवा आपको सुबह लेनी है, ये दवा शाम को लेनी है, ये दवा रात को लेनी है, तो पेशेंट को पता चल गया कि हमें जो फार्मासिस्ट ने मेडिसिन दी है वो हमको 3 टाइम लेनी है, तो वो उसी टाइम से डेली क्या करेगा, अपनी मेडिसिन लेने की कोशिश करेगा, अपनी आदत बना लेगा। फिर टू प्रिवेंट ड्रग इंटरेक्शन, जो भी आपके ड्रग इंटरेक्शन है उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकने की कोशिश करता है। टू रिड्यूस साइड इफेक्ट को रिड्यूस करता है। और टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक आउटकम, जो भी आपके थेराप्यूटिक आउटकम है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ऑब्जेक्टिव की तो बात हम लोगों ने कर ली कि जो भी आपकी पेशेंट काउंसलिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेनिफिट के बारे में। पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या बेनिफिट हमको देखने को मिले हैं, आपको देखने को मिले हैं, और क्या क्या बेनिफिट हैं। तो आपके पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहला है इंक्रीज पेशेंट नॉलेज। ये क्या करता है, पेशेंट की नॉलेज को इंक्रीज करता है। पर कैसे करता है, जैसे कि जो भी पेशेंट दवा ले रहा है तो फार्मासिस्ट उस पेशेंट को बताता है कि आपको पता है ये दवा आपको किस लिए दी जा रही है। नहीं पता है तो फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है कि आपको ये बीमारी है, इस वजह से आपको ये दवा दी गई है। ये दवा आपको सुबह लेनी है, ये दवा शाम को लेनी है, ये दवा रात को लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, ठीक है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है। तो इस टाइप से क्या होती है, फार्मासिस्ट जब पेशेंट को बताता है तो पेशेंट को भी अपनी दवाई के बारे में उसको नॉलेज हो जाती है। तो क्या है, मरीज की जानकारी बढ़ती है। किससे, पेशेंट काउंसलिंग जब होती है तो उससे मरीज की जानकारी बढ़ती है। प्रॉपर मेडिकेशन एडनेस, दवा समय से लेने की आदत पड़ जाती है, किसकी, पेशेंट की। रिड्यूस मेडिकेशन एरर, दवा संबंधी गलतियां क्या होती हैं, कम होती हैं। बाइल्ड ट्रस्ट बिटवीन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच क्या होता है, विश्वास बढ़ता है पेशेंट काउंसलिंग से। इनहेंस ट्रीटमेंट सक्सेस, और उपचार में क्या होता है, सफलता बढ़ती है और सफलता मिलती है। ये सारे के सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अगर पेशेंट काउंसलिंग हो रही है तो उससे मरीज की जानकारी बढ़ती है, मरीज की नॉलेज बढ़ती है। दूसरा है, मरीज को समय से दवा लेने की आदत पड़ जाती है। दवा संबंधी जितनी भी गलतियां होती हैं वो कम होती है पेशेंट काउंसलिंग से। फार्मासिस्ट और मरीज के बीच विश्वास बढ़ता है, उपचार की सफलता बढ़ती है।
इतना समझ में आ गया कि पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग बात करने वाले हैं पेशेंट काउंसलिंग के स्टेप के, कि जब पेशेंट काउंसलिंग होती है तो उसमें कितने स्टेप होते हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग में आपके 6 स्टेप होते हैं। कुछ बुकें ऐसी हैं जिनमें कि लिखा है 4 स्टेप होते हैं, कुछ बुकें ऐसी हैं जिनमें कि बताया गया है आपके पेशेंट काउंसलिंग के 6 स्टेज होते हैं। तो जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं जिसमें जो भी बताया गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग याद करना है, ठीक है। तो पेशेंट काउंसलिंग की कितने स्टेज होते हैं, तो आपके 6 स्टेज होते हैं। वो स्टेज कौन कौन से हैं अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो पेशेंट काउंसलिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पेशेंट काउंसलिंग क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट हेल्प द फार्मासिस्ट टू कम्युनिकेशन इफेक्टिव विद द पेशेंट। रोगी परामर्श एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो फार्मासिस्ट को मरीज से प्रभावी तरीके से संवाद करने में क्या करती है, मदद करती है। कौन कौन से स्टेज होते हैं आपके पेशेंट काउंसलिंग में, तो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, स्टेज 5 और स्टेज 6। ये 6 स्टेज क्या होते हैं आपके पेशेंट काउंसलिंग में होते हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस में कितने स्टेज होते हैं, 6 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो स्टेज फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, जैसे कि एक जब टीचर अपनी क्लास लेने जाता है तो क्लास से पहले क्या करता है, तैयारी करता है। उसी टाइप से जब फार्मासिस्ट पेशेंट को दवा देता है वो भी अपनी प्रिपरेशन करता है, पेशेंट की जानकारी लेता है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट मेल है या फिर फीमेल है, पेशेंट को कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से उसको ये दवा दी जा रही है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। फार्मासिस्ट क्या करता है, जितनी भी पेशेंट की हिस्ट्री है वो जानने की कोशिश करता है। स्टेज सेकंड में क्या होता है, ओपनिंग द सेशन। स्टेज सेकंड में क्या होता है, ओपनिंग द सेशन। अब ये ओपनिंग द सेशन क्या होता है, पेशेंट फार्मासिस्ट जो होता है पेशेंट को अपना नाम बताता है, उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये किस में होता है, आपका स्टेज सेकेंड में होता है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, असेंसिंग पेशेंट नॉलेज, ठीक है। थर्ड में, स्टेज थर्ड में क्या होता है, जो आपका फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट की नॉलेज लेता है, पेशेंट से पूछता है आपको क्या डिजीज है, क्या डिजीज नहीं है। स्टेज 4 में क्या होता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि जो भी पेशेंट ने अपना प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को दिया है तो वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग दवा निकालता है। दवा निकालने के बाद पेशेंट को बताता है कि हमने आपको 3 गोली दी है। कितनी गोली दी है, 3 गोली दी है। तो ये वाली गोली आपको सुबह खानी है, ये वाली गोली आपको शाम को खानी है, ये गोली आपको रात को खानी है। जो आपकी ये दवा चलेगी 5 दिन चलेगी, ठीक है, 10 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी, 1 साल चलेगी। और ये दवा आपको किस टाइप से खानी है, सुबह खानी है, शाम को खानी है, रात को खानी है, दोपहर को खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, खाना खाने के पहले खानी है, ठीक है, दूध के साथ खानी है, पानी के साथ खानी है। तो ये सारी के सारी प्रोसेस किस में होती है, आपके स्टेज 4 में होती है, जिसमें कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी दवा है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है पेशेंट को। कौन देता है, एक फार्मासिस्ट देता है। फिर आता है वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर क्या है, वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट से पूछा जाता है कि जो भी हमने आपको दवा बताई है वो आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है, वो पूछने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, फिर हम आपसे बार बार पूछते हैं कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसी टाइप से जो फार्मासिस्ट होता है वो दवा देने के बाद पेशेंट से पूछता है कोई डाउट तो नहीं है, कोई ऐसी दवा है जो आपको समझ में तो नहीं आई है, वो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये आपका किस में होता है, स्टेज 5 में होता है। फिर स्टेज 6 में क्या होता है, क्लोजिंग द सेशन। ये आपके 5 स्टेप खत्म हो जाते हैं। 5 स्टेप खत्म होने के बाद जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट से बोलता है अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं मेडिसिन के बारे में, जो भी आपको नहीं समझ में आया है, या फिर आप दोबारा आ सकते हैं। ये किस में होता है, स्टेज सेकेंड में होता है। तो समझ में आ गया कि जो आपकी पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसमें कितने स्टेज होते हैं, आपके 6 स्टेज होते हैं। कौन कौन से, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, स्टेज 5 और स्टेज 6, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन होती है। स्टेज सेकेंड में आपका ओपनिंग द सेशन, जो सेशन होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। स्टेज 3 में असेंसिंग पेशेंट नॉलेज। स्टेज 4 में क्या होता है, आपका प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। स्टेज 5 में क्या होता है, वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग। स्टेज 6 में होता है क्लोजिंग द सेशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी हम लोग एक एक करके सारी स्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको भी आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, इतनी आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेज फर्स्ट की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई एक टीचर अपनी क्लास लेने जाता है, तो क्लास लेने जाने से पहले वो अपनी तैयारी करता है, अपनी जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है उसे देखने की कोशिश करता है। तो उसी टाइप से फार्मासिस्ट भी होता है, वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन करता है। तो स्टेज फर्स्ट में क्या बताया गया है? बिफोर स्टार्टिंग काउंसलिंग द फार्मासिस्ट कलेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट सच एज disease, allergic and prescribe medicine. Proper preparation help in giving accurate information. क्या है? आपका परामर्श शुरू करने से पहले फार्मासिस्ट मरीज की पूरी जानकारी एकत्र करता है कि मरीज की उम्र क्या है, मरीज को कौन सी बीमारी है, मरीज की एलर्जी और दी गई दवाइयाँ किस लिए दी गई हैं। और सही तैयारी करने से सही और सुरक्षित जानकारी देना आसान हो जाता है। तो ये सब किस में होता है? आपका स्टेज फर्स्ट में होता है। ठीक है, प्रिपरेशन वाली आपकी स्टेज होती है। फिर स्टेज सेकंड में क्या होता है? ओपनिंग द सेशन। इन दिस स्टेज द फार्मासिस्ट ग्रीट द पेशेंट, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड क्रिएट अ फ्रेंडली एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। स्टेज सेकंड में क्या होता है? इस चरण में फार्मासिस्ट मरीज को अभिवादक करता है, अपना परिचय देता है कि मेरा नाम क्या है, हम एक फार्मासिस्ट हैं, और एक दोस्ताना और आरामदायक माहौल बनाता है ताकि विश्वास स्थापित हो सके। जो पेशेंट आया है वो फार्मासिस्ट को अपना दोस्त मान सके, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है वो उससे शेयर कर सके। ये किसमें हो रहा है? स्टेज सेकेंड में हो रहा है। स्टेज थर्ड में क्या होता है? एसेंसिंग पेशेंट नॉलेज। एसेंसिंग पेशेंट नॉलेज में क्या बताया गया? द फार्मासिस्ट आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट ऑलरेडी नाउ अबाउट डिजीज एंड मेडिसिन, दिस हेल्प इज करेक्टिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। स्टेज थ्री में क्या होता है? फार्मासिस्ट मरीज से प्रश्न पूछकर ये जानने की कोशिश करता है कि उसे अपनी बीमारी और दवाओं के बारे में कितनी जानकारी है, कि जो हम आपको मेडिसिन देने वाले हैं ये मेडिसिन किस डिजीज के लिए दी जा रही है, क्या आपको पता है या फिर नहीं पता है। ये फार्मासिस्ट पेशेंट से पूछने की कोशिश करता है और इससे गलतफहमियों को दूर करने में क्या होती है? मदद मिलती है। स्टेज फोर में क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। द फार्मासिस्ट एक्सप्लेन द नेम ऑफ द मेडिसिन, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, स्टेज फोर में क्या होता है? आपका जो फार्मासिस्ट होता है जो भी पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिखी है वो निकालता है और पेशेंट को बताता है कि ये जो आपकी मेडिसिन है इसका नाम क्या है, कितनी डोज लेनी है, 500 mg लेनी है, ठीक है, 650 mg लेनी है, 100 mg लेनी है। तो ये सब कौन करता है? फार्मासिस्ट बताता है। तो स्टेज फोर में क्या होती है? फार्मासिस्ट होता है जो पेशेंट को दवा का नाम बताता है, उसकी डोज बताता है कि कितनी डोज आपको लेनी है, लेने का तरीका बताता है कि आपको किस टाइप से लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, रात को लेना है, खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने से बाद लेना है, पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है। ये सारे के सारे दवा लेने का तरीका बताता है फार्मासिस्ट पेशेंट को। उपचार की अवधि बताता है कि जो आपका ये उपचार चलेगा 5 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, 1 साल चलेगा। और क्या है? संभावित दुष्प्रभाव और सावधानियां सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता है। फिर दवा देने के बाद फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है कि जो हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये सारी की सारी क्या होती है? आपकी स्टेज 4 में प्रोसेस होती है। स्टेज 5 की बात करेंगे। स्टेज 5 में क्या होता है? वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग। वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग क्या है? द फार्मासिस्ट कंफर्म वेदर द पेशेंट हैज क्लियरली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन बाय आस्किंग देम द रिपीट द इंफॉर्मेशन। फार्मासिस्ट ये सुनिश्चित करता है कि मरीज ने सभी निर्देश सही तरीके से समझ लिए। इसके लिए वह क्या करता है? मरीज से दोहराने के लिए कहता है। जैसे कि क्या हुआ? फार्मासिस्ट ने मेडिसिन दे दी और बता भी दी कि आपको ये मेडिसिन इतनी लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, रात को लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने से बाद को लेनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है। जैसे कि आपको हमने ये क्वेश्चन बता दिया। अब बताने के बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया है। उसी टाइप से फार्मासिस्ट क्या करता है? पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उससे पूछता है कि ये मेडिसिन आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है। एक बार आप हमको समझाने की कोशिश करिए जो हमने आपको बताया है। ये बताइए कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है, खाना खाने से
से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, तो क्या होता है वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग आपकी स्टेज 5 में होती है। स्टेज 6 की बात करेंगे, क्लोजिंग द सेशन। यहाँ पर क्या होता है आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, सेशन 6 आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे सेशन क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। इन द फाइनल स्टेज द फार्मासिस्ट समरीज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इनकरेज द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चन इफ दे हैव एनी डाउट। जैसे कि हम लोगों की क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद हम आपसे पूछते हैं कोई डाउट तो नहीं हुआ, अभी हम एक स्लाइड कंप्लीट करने के बाद पूछते हैं आपसे ठीक है सब कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया। उसी टाइप से फार्मासिस्ट जो होता है पेशेंट से सब कुछ बताने के बाद पूछता है आपको सब कुछ समझ में आ गया या फिर नहीं आ गया है, कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। ये किस में होता है, आपका स्टेज 6 में होता है। तो आपके पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस में कितनी स्टेज होती है, तो स्टेज 6 होती है। कौन से स्टेज में क्या होता है हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझ चुके हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग ये आपकी बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, प्रभावी रोगी परामर्श में बाधाएं। मतलब कि बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फार्मासिस्ट को और पेशेंट को आपस में बात करने से रोकती हैं या फिर उनमें बाधाएं डालती हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग। मतलब कि वो चीजें क्या कर रही हैं, पेशेंट की काउंसलिंग में बाधाएं डालनी है। सबसे पहला क्या है, बॉडी लैंग्वेज नहीं सॉरी आपका लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे पहले बैरियर का काम कौन करता है, लैंग्वेज करता है। जैसे कि फार्मासिस्ट है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, पेशेंट जो है हमारा उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो जो लैंग्वेज हो रही है वो क्या है, बैरियर का काम कर रहा है। पेशेंट उससे बोलने में घबराएगा, उसे समझ में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, अगर अच्छा फार्मासिस्ट बनना है, कोई पेशेंट आया है अगर वो हिंदी में आपसे बात कर रहा है, सरल भाषा में बात कर रहा है, तो आपको सरल भाषा में क्या करना है, उससे बात करना है। तो सबसे पहले बैरियर का काम कौन कर रहा है, आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम। इफ फार्मासिस्ट एंड पेशेंट स्पीक डिफिकल्ट लैंग्वेज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिकम डिफिकल्ट। अगर फार्मासिस्ट और मरीज की भाषा क्या है, अलग अलग है, तो क्या हुआ, तो सही समझ बनाना मुश्किल होती है। जैसे कि फार्मासिस्ट क्या है आपकी अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, पेशेंट आपकी अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो पेशेंट जो होगा फार्मासिस्ट से बात नहीं कर पाएगा। तो ये लैंग्वेज जो है आपका सबसे बड़ा बैरियर है। सेकंड आता है लैक ऑफ टाइम ड्यू टू बिजी फार्मेसी फार्मासिस्ट में नॉट गिव इनफ टाइम टू द पेशेंट। इसमें क्या बताया गया है, जो फार्मेसी में ज्यादा भीड़ होने के कारण फार्मासिस्ट मरीज को पूरा समय नहीं दे पाता है। जैसे कि क्या है, आपकी फार्मेसी में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा पेशेंट है, तो जो फार्मासिस्ट क्या करने की कोशिश करेगा, जल्दी जल्दी मेडिसिन देने की कोशिश करेगा, पेशेंट से ज्यादा बात नहीं करेगा, उसे ज्यादा टाइम देने की कोशिश नहीं करेगा। तो लैक ऑफ टाइम की कमी क्या है, आपका बैरियर का काम कर रहा है फार्मेसी काउंसिल में। नेक्स्ट है आपका नो प्राइवेसी। इफ देयर इज नो प्राइवेट प्लेस पेशेंट में फील सी टू टॉक अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम। अगर अलग से निजी जगह नहीं है तो मरीज अपनी समस्या बताने में शर्म महसूस करेगा। जैसे कि अगर कहीं पे भी फार्मासिस्ट बैठा है तो उसका एक प्राइवेट रूम होना चाहिए, पर्सनल रूम होना चाहिए। अगर वहां पर प्राइवेसी नहीं है तो पेशेंट अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम बताने में क्या होगा, शर्म महसूस करेगा। आपके क्या है, मेडिकल स्टोर है, वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, कोई पेशेंट आया है, उसे कोई अपनी प्राइवेट प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल चीज बताना चाहता है आपको, भीड़ की वजह से वो आपको नहीं बता पाएगा। तो जो आपका मेडिकल स्टोर होना चाहिए जहाँ पे फार्मासिस्ट बैठा है, वहां पर क्या होना चाहिए, आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, कौन से आपके बैरियर हैं, फिर आता है आपका वेरीफाइंग अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है आपका पुअर कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका पुअर कम्युनिकेशन स्किल। पुअर कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, इफ फार्मासिस्ट एक्सप्लेन द डिफिकल्ट मेडिकल लैंग्वेज पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अगर फार्मासिस्ट कठिन मेडिकल शब्दों में समझाए तो मरीज क्या होगा, सही से नहीं समझ पाएगा, मरीज को नहीं समझ में आएगा। पेशेंट हरी, समटाइम्स पेशेंट इफ अ हरीड एंड डोज नॉट लिसन केयरफुली। कभी कभी जो मरीज होता है बहुत ही जल्दी में होता है, जल्दी में होने की वजह से वो फार्मासिस्ट से सही डोज नहीं पूछ पाता है, फार्मासिस्ट से बात नहीं कर पाता है, फार्मासिस्ट की बात नहीं सुनता है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम, ओल्ड एज, हेयरिंग प्रॉब्लम, स्ट्रेस एंड इलनेस कैन नॉट रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। बुढ़ापा, सुनने की समस्या, तनाव या बीमारी समझने की क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये सारे आपके बैरियर होते हैं जो कि पेशेंट काउंसलिंग में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, बैरियर का काम करते हैं। ये वाला जो आपका टॉपिक था क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।